चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बोला कि द रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 1/5, रेशियो 1 बाई क्या 7। तो जब भी नंबर रेशियो में देगा तो हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो लेट द नंबर बी 1/5x 1 क्या 7x, हम लोग लेके चलेंगे। बोले द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 666, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 666। तो 1/5x का स्क्वायर प्लस में 1/7x का स्क्वायर कितना दे रखा है 666। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 666। यहाँ से इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 25 और 49 का। तो 25 और 49 का एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 1225, कितना आ रहा है 1225। ये जाएगा 49 बार में तो 49 एक्स स्क्वायर, ये जाएगा 25 बार में 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 666। 1225 डिवाइड इधर के क्या करेगा मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 74 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 में 666 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 815 यही आ भी रहा होगा सबका। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 815 और अपॉन में कितना आ जाएगा 74, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आ रहा है 11025 स्क्वायर तरह के क्या बनेगा अंडर रूट 11025 का स्क्वायर रूट निकालने सबको आता होगा, फिर भी एक बार देख लेंगे। 11025 पेयर बन गया 1 1 जा 1 माइनस 10 उतरेगा 1 + 1 कितना आएगा 2 1 1 रखेंगे तो भी 10 से ज़्यादा होगा तो 1 से छोटा क्या होगा 0 बार में लेके जाएंगे आ जाएगा 10, 2 बार 0 उसको ऐड करेंगे 20, 2 बार 0 ऊपर 1 बार 0 क्या उतरेगा 25, लास्ट में 5 है 5 5 जा 25 कैरिंग गया 2 5 2 जा 10 माइनस करेंगे कट जाएगा ये 2 बार 5 के ऊपर कितनी बार 5 एक बार। तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट कितना निकल के आ रहा है 105। ये तो आ गया हमारे पास एक्स का वैल्यू, लेकिन हमसे दो पॉजिटिव नंबर का बात किया था। तो पहला पॉजिटिव नंबर क्या था हमारे पास, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो था हमारे पास 1 अपॉन में क्या 5x 1 अपॉन में 5 इंटू में 1/5 एक्स है ना, हाँ ठीक है 1/5 इंटू में और x का वैल्यू कितना है 105, 5 2 10 5 5 5। तो पहला पॉजिटिव नंबर क्या है 21। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग सेकेंड पॉजिटिव नंबर कितना था 1/7x 1/7 इंटू में 105 जो 7 10 5 35 कितना आ जाएगा 15। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला कि द रेशियो बिटवीन द थ्री पॉजिटिव नंबर इज 1/4x 1/4 रेशियो 1/3 एंड 1/2। तो अब ऐसी बात है यहाँ पे हम लोग जब रेशियो में दिया तो क्या कंसीडर करेंगे x मानेंगे। लेट द थ्री पॉजिटिव नंबर्स बी 1/4x 1/3x एंड 1 अपॉन में क्या 2x। आगे बढ़ते सवाल में बोला कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यही हमारे पास 1 अपॉन में क्या 3x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू। मतलब मिडिल वाला जो होगा सब्ट्रैक्ट होगा, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा इन दो के स्क्वायर की क्या सम से, यही बोला है ना फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर। हाँ और रिजल्ट कितना है 725। तो पहला वाला क्या है 1/4x का स्क्वायर प्लस में थर्ड वाला क्या है 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा था पहले और तीसरे वाले की रिगार्डिंग है ना, पहला तीसरे स्क्वायर का सम में से मिडिल वाले के स्क्वायर को क्या करना है माइनस करना है। 1 अपॉन में 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 700 क्या 25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 725। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं एक ही साथ 16 4 और 9 का 16 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं। 2 8 जा 16 2 2 जा 4 9 2 4 जा 8 2 1 जा 2 9 2 2 जा 4 1 9 2 1 जा 2 1 9 3 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 8 16 9 69 जा कितना हो जाएगा आपका 144 है ना 9 बार में तो 9x स्क्वायर, ये 4 3 जा 12 2 और 4 4 6 जा
यानी कि कितनी बार में 4 3 जा 2 और 4 4 36 बार में 36 एक्स स्क्वायर। 9 से कितनी बार में 9 जा 9 1 जा 9 कितना होता है 5 और 9 6 16 यह आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 725। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। 45 में से 16 को घटाना 45 में से 10 जाएगा कितना 35 35 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 29 एक्स स्क्वायर 725 इंटू में 144। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 725 इंटू में 144 और अपन में आ जाएगा क्या 29। काम करते 29 से इसको पूरा डिवाइड करके देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 29 5 से एक बार चेक करते हैं, ये तो बहुत छोटा आ जाएगा। 29 से डिवाइड ही करते हैं 725 को। 9 2 जा 58 है ना, 9 5 जा 45 करेंगे 4 चला जा रहा है कितनी बार में 25 बार में। ठीक है, तो चला गया 25 बार में 144 में 25 को मल्टीप्लाई करना है। ये काम करते मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर जरा कि क्या बन जाएगा अंडर रूट 25 इंटू में क्या 144। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 144 किसका होता है 12 का, 12 5 से कितना आ जाएगा 60। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 60। अब यहाँ से जो 3 नंबर था बोला था नंबर्स निकालने के लिए, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 1 बाई क्या 4x, तो 1/4 इंटू में 60 कट जाएगा 15, पहला आगे 15। सेकंड क्या था हमारे पास 1/3x, 1/3 इंटू में 60 कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में। और लास्ट है हमारे पास 1/2x, तो 1/2 इंटू में 60 जो कि आ जाएगा कितना 30। तो यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन सा आ रहे हैं 15 20 एंड क्या 30। 8 वाले पे आते बोला कि द न्यूमरेटर पे फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स क्या डिनोमिनेटर, तो लेट द न्यूमरेटर बी x डिनोमिनेटर भी क्या y। कंडीशन के साथ चलते जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो 3 छोटा डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर x है वो 3 छोटा डिनोमिनेटर से यानी कि y माइनस क्या 3, इसको कर लेंगे पहला इक्वेशन। फिर आगे बोला कि 2 इज एडेड टू बोथ द, अच्छा फ्रैक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा पहले तो वो लिख दे रहे हैं, सबको पता है क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऐसा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यार x/y। आगे बोला यहाँ पे कि 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ध्यान रखना ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारे पास, ये ओरिजिनल है। जो फ्रैक्शन अभी लिखे हैं स्टार्टिंग में न्यूमरेटर को x डिनोमिनेटर को y मान के, ये कौन सा फ्रैक्शन है ओरिजिनल। आगे बोला कि अगर हम लोग ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो सम ऑफ द फ्रैक्शन न्यू फ्रैक्शन और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास वो है 1/9/20। तो एक काम करते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास न्यू फ्रैक्शन कितना है निकालने जा रहे हैं। न्यू फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे हम लोग, जब 2 को ऐड करें न्यूमरेटर और क्या डिनोमिनेटर में, तो यही हमारे पास x/y, इसमें 2 को ऐड किए, इसमें भी 2 को ऐड किए प्लस में, यह आ गया न्यू फ्रैक्शन। दिख रहा है सबको न्यू फ्रैक्शन में क्या बोला है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। न्यू फ्रैक्शन हमारे पास, न्यू फ्रैक्शन तब बनेगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ेंगे 2, तो x/y प्लस 2 और नीचे भी क्या लिख देंगे +2। कोई दिक्कत तो नहीं है। न्यू फ्रैक्शन कब बनना है, जब पुराने फ्रैक्शन में क्या जोड़े हैं 2 जोड़े हैं न्यूमरेटर में भी और क्या डिनोमिनेटर में भी, तब कौन सा फ्रैक्शन बनना है न्यू फ्रैक्शन। सवाल क्या बोला है कि अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि हमारे पास क्या x/y और जो न्यू फ्रैक्शन है यानी कि क्या x + 2 अपन y + 2 ये हो गया न्यू, ये हो गया ओरिजिनल, इन दोनों का जो सम है वो कितना 1/9/20, 21 या 20 20 + 10 कितना आ जाएगा 29 अपन में कितना 20। आई होप यहाँ तक को डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर को x डिनोमिनेटर को y, न्यूमरेटर बोला था 3 छोटा है डिनोमिनेटर से तो y-3। फिर बोला कि जो नया फ्रैक्शन है वो कैसे बनना है कि जब फ्रैक्शन में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं 2 न्यूमरेटर और क्या डिनोमिनेटर में, तो x + 2 और नीचे क्या लिखते हैं y + 2। आगे बोला कि जो न्यू फ्रैक्शन है और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है दोनों का जो सम है वो कितना है हमारे पास 29 अपन में कितना है 20, कितना 29 अपन में 20। अब सॉल्व करते हैं। ध्यान देना है कि x का वैल्यू क्या है y-3, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लोग रखेंगे y-3, तो रखते हैं y-3 + 2, नीचे है y + 2, यहाँ पे रख देंगे y-3 अपॉन में है y इसको 29 अपन में कितना आ जाएगा 20। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखें y-3, -3 + 2 कितना आ जाएगा -1, y-1 अपॉन में y + 2, यहाँ पे y-3 अपॉन में y इज इक्वल टू 29 अपन में कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y + 2 और बाहर क्या लिखेंगे y + 2 से y + 2 जाएगा, y में y-1 का मल्टीप्लाई होगा तो y लिख के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे y-1, y से y चला जाएगा तो y + 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका y-3 का
इज इक्वल टू 29 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। आई होप यहाँ तक को डाउट होना नहीं चाहिए। एलसीएम लेके बस केवल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, एक ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई में इन दोनों का करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, टू में वाई का, टू में मतलब करेंगे इन दोनों का 2y माइनस 6 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 29 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 40y स्क्वायर माइनस में 40y माइनस 120 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29y स्क्वायर प्लस में 29 टू कितना आ जाएगा ये 58y। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 29y स्क्वायर प्लस में इधर के माइनस होगा, 40 में से 29 जाकर कितना आ जाएगा 11y स्क्वायर, यहाँ से प्लस 58 इधर के क्या होगा माइनस 58, तो माइनस 40 और माइनस 58 मिलकर कितना आ जाएगा माइनस 98y माइनस 120 इज इक्वल टू क्या 0। अभी यहाँ तक को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ए का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से 11, क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 98 और सी का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस 120। वाई के फॉर्म में था वाई बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, तो वाई बराबर माइनस 98 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में सी, ए कितना 11 और सी कितना है माइनस 120 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास 11। ये माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस 98 प्लस माइनस 98 का स्क्वायर करते हैं, 98 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 98 इंटू 98 आ रहा है 9604, माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस 44 इंटू में 120 ये रहा 5280 अपॉन में 11 टू जा कितना आ जाएगा ये 22, y इज इक्वल टू 98 प्लस माइनस, तो 5280 में हम लोग ऐड करना 9604 ये आ रहा है 14884 अपॉन में नीचे है हमारे पास 22। स्क्वायर रूट निकालना 14884 का, तो आपको पता है डिवीजन मेथड 14884 उसी से निकालेंगे। दो का पेयर बनाएंगे यहाँ से, 1 1 जा 1 कट जाएगा 48, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 1 बार में यहाँ पे है तो 2 बार में लेके जा सकते हैं, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 कट जाएगा कितना आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 24, 2 बार 2 पर 1 बार 2, यहाँ पे 84 लिखे, लास्ट में क्या है 4 4 किसके स्क्वायर में आता है 2 और किस में आता है 8 में आता है, तो 2 में वैसे हो जाएगा ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 कट जाएगा ये पूरा पूरा, 2 बार 2 ऊपर कितनी बार 2 लिखोगे 1 बार, तो किसका स्क्वायर है यहाँ पे 122 का, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 98 प्लस माइनस 122 अपॉन में कितना आ जाएगा 22। यहाँ से दो केस निकालेंगे, केस 1 y बराबर 98 प्लस में 122 अपॉन में 22, तो ये कितना आ रहा है 122 और 98 को ऐड कर लेते हैं 10 220 अपॉन में 22 कट जगह 10 बार में, y का वैल्यू कितना आ गया 10। केस 2 तुम लोग निकाल लेना, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि y का वैल्यू क्या आएगा माइनस में, और माइनस में आने का तुम लोग कोई भी फ्रैक्शन को माइनस में तो लिखेंगे नहीं, है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बस ये कि y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग x का वैल्यू, क्या था x का वैल्यू एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्या था इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास कि x इज इक्वल टू था हमारे पास y माइनस 3, है ना। चलो x बराबर y का वैल्यू कितना हमारे पास 10, तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा ये 7 हो गया था। अब यहाँ हमसे बोला है कि फाइंड द न्यू फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन क्या था यार, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो x बाई वाई था, न्यू फ्रैक्शन क्या था x प्लस 2 अपॉन में क्या था y प्लस 2, x का वैल्यू कितना है 7 प्लस 2 अपॉन में y का वैल्यू कितना हमारे पास 10 प्लस 2, 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 12 कट जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा कितना आ जाएगा 12,
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3/4 नंबर। तो लेट द टेंस प्लेस बी x and the यूनिट प्लेस बी y। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेंस प्लेस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे x और यूनिट प्लेस को हम लोग क्या मान के चलेंगे भाई। यहाँ क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमसे यहाँ पे बोला है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि अब यहाँ बोल दिया ना 2 डिजिट नंबर, तो टेंस प्लेस पे क्या माने x, फर्स्ट प्लेस पे क्या माने y। अगर 2 डिजिट का नंबर बनाओगे तो बताओ क्या लिखोगे, क्या 10x प्लस y लिखोगे कि नहीं लिखोगे। क्या सबको समझ में आ रहा है। x टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, y वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो डिजिट क्या बनेगा 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा 10x प्लस क्या y। फिर आगे बोला कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द क्या डिजिट्स। इसका मतलब इक्वल टू का साइन देंगे 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट क्या हमारे पास x प्लस क्या y। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। वापस एक बार स्टार्टिंग में बोला है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का सवाल आएगा टेंस प्लेस और क्या आएगा वंस प्लेस। बोल दिया कि 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो टेंस प्लेस पे x है तो 10x, y है वंस प्लेस पे 10x प्लस क्या आगे y। इसका मतलब इक्वल टू का साइन 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, तो डिजिट क्या था हमारे पास x और y, तो x प्लस क्या लिख ले भाई। सॉल्व करेंगे इसको 10x प्लस y, यहाँ से निकल के आएगा 4x प्लस में कितना आएगा 4y। 4x प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 4 जाए कितना आ जाएगा 6x। y को इधर भेजेंगे प्लस और इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y आएगा ना। यहाँ से कट जाएगा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 2x। इसको हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानेंगे फर्स्ट। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे आगे बोला है कि वापस रिपीट कर रहे हैं सवाल। बोला 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। क्या इतना काम हो गया, केवल इतना लाइन पढ़े हम लोग। और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, इससे हम लोग y की वैल्यू निकाले, y का वैल्यू कितना रहा 2x। फिर आगे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या हो गया 10x प्लस क्या हो गया y। एंड 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्या डिजिट। अब यहाँ ध्यान से समझना, 2 डिजिट नंबर जो है पहले सम ऑफ डिजिट बोला, 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट बोला, 4 ब्रैकेट में x प्लस y लिखे, यहाँ से y की वैल्यू कितना निकाले 2x, पहला इक्वेशन बना। फिर यही 2 डिजिट नंबर जो है ट्वाइस द बोला प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा x इंटू में क्या y, एक्स वाई यहाँ से कर देंगे हम लोग, ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ से 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x इंटू वाई यहाँ पे लिखा गया है। क्या हमारे पास y का वैल्यू दिख रहा है कितना है 2x, तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे 2x, हर जगह जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ रखेंगे 2x, 2 ब्रैकेट के अंदर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं, या रीजन दे देंगे हम इक्वेशन क्या फर्स्ट। चलिए कितना आ जाएगा 8x सॉरी 12x, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर में 2 का करेंगे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12, एक x कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3। जैसे हम लोग के पास x का वैल्यू निकल के आएगा, क्या y की वैल्यू भी निकाल लेंगे इक्वेशन में लगा के। y क्या था हमारे पास 2x, तो 2 इंटू में x का वैल्यू है 3, कितना आ जाएगा y का वैल्यू 6, तो x आ गया 3, y कितना आ गया 6। हमसे बोला क्या था यहाँ पे फाइंड द नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर क्या है हमारे पास 10x प्लस क्या y, 10 इंटू में x का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, y का वैल्यू कितना है 6, कितना आ जाएगा नंबर 36। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि 2 डिजिट नंबर का सवाल कैसे सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, सब लोग नोट कर सकते हैं उसको।